साहित्य के पाठकों को सादर नमस्कार। इस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली 18वीं महिला और दक्षिण कोरिया की पहली महिला बनती है हान कांग। हान कांग 53 वर्षीय है। उनके 3 उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए। इनके उपन्यासों की विशेषता कि जीवन की नाजुकता को काव्यात्मक अंदाज में पेश करती है। इसी प्रस्तुति के कारण ही आपको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है। ये कहते हैं कि साहित्यकार की भी सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है। अगर ये देखा जाए तो हान कांग के पिता सेओंग वांग भी उपन्यासकार रहे। आपके 3 उपन्यास जिसमें से द वेजिटेरियन 2016 में बुकर से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा द ग्रीक लेसन, ह्यूमन एक्ट्स आदि ऐसे उपन्यास हैं जिसके बारे में साहित्य के पाठकों को जान लेना जरूरी है। क्या है इन तीनों उपन्यास में, इन उपन्यासों की थीम क्या है? द ग्रीक लेसन ये संघर्ष से जूझ रहे लोगों की कहानी बयां करता है। 2 लोग संघर्ष से कैसे जूझते हैं। कहानी में 2 मुख्य पात्र है और 2 मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। एक महिला जो बोलने की क्षमता खो चुकी है और एक पुरुष जो धीरे धीरे दृष्टि खो रहा है। एक सुनने की क्षमता और एक देखने की क्षमता खो रहा है। महिला के आघात और भी बड़े हैं। हाल ही में वह अपनी माँ को खो चुकी है, वहीं बेटे की कस्टडी के लिए संघर्ष भी कर रही है। जैसे जैसे उनकी ज़िंदगी एक दूसरे से जुड़ती है, वे एक दूसरे के साथ संतोष पाते हैं। दोनों ऐसे हमराही जो एक ही दुख दर्द से गुजर रहे हैं। ह्यूमन एक्ट्स जो न्याय के लिए युवाओं के संघर्ष का अनूठा चित्रण करता है। उपन्यास 1980 में दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू विद्रोह के बाद की घटनाओं की पड़ताल करता है। कहानी उन पात्रों के नज़रिए से बताई गई है जो विद्रोह के क्रूर दमन से प्रभावित है। डोंग हो युवा जो दोस्त की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो जाता है। दुखद रूप से वह सेना द्वारा मारा जाता है। इसी तरह डोंग दोस्त जियोंग डे शामिल और पब्लिशिंग समूह में काम करने वाली यून सूक नरसंहार की यादों से परेशान है। हर कहानी पात्रों के जीवन पर हिंसा के प्रभाव और उनके स्थायी आघात दर्शाती है। द वेजिटेरियन ऐसी कहानी है, इसे सुनते हुए ऐसे लगेगा कि जैसे किसी भारतीय व्यक्ति की कहानी, क्योंकि भारत के अधिकांश लोग वेजिटेरियन होते हैं, नॉन मांसाहारी होते हैं। और ये मांसाहारी परिवार में रहते हुए वेजिटेरियन हो जाती है, इसलिए कि वेजिटेरियन होने के शारीरिक रूप से बायोलॉजिकली कुछ फ़ायदे होते हैं। शरीर को कितने फ़ायदे वेजिटेरियन होने से होते हैं, इसी को देखते हुए कहानी की नायिका, कहानी एक महिला योओंग हो के जीवन पर है। एक महिला जो परेशान करने वाले सपनों की श्रृंखला के बाद मांस खाना बंद कर देती है। उसे ऐसे सपने आते हैं जो संभवतः मांस खाने से जुड़े हुए हैं या हिंसक है। उन हिंसा से बचने के लिए वो मांस न खाने के संकल्प से गुजरती है और घोषणा कर देती है कि वो अब मांस नहीं खाएगी। कहानी 3 भागों में है।
पहले भाग में पति च्योंग बताते हैं कि योंग के शाकाहारी बनने से उनका सांसारिक जीवन किस तरह अस्त व्यस्त हो गया है। दूसरा भाग योंग के बहनोई से जुड़ा है। दोनों के बीच ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है जो योंग को परिवार से अलग कर देता। अंतिम भाग बहन इन हाई की ओर से है। इस तरह से 3 भागों में जुड़ा हुआ द वेजिटेरियन एक ऐसी कहानी बयां करता है जो अपने ही परिवार में एक महिला और एक पुरुष, चाहे वो भारत का हो या पाश्चात्य देशों का या कोरिया, दक्षिण कोरिया का ही क्यों हो, मांसाहारी परिवार हो और शाकाहारी अपना लिया जाए तो पति विरोध करता है। वैसे कहा जाता है कि पुरुष आदतन बाय नेचुरल या उसका जेनेटिक ये कहता है कि स्त्री को दबा करके रखा जाता है और स्त्रियां भी अधिकांश मान करके चलती है। यशपाल का नटों पर आधारित उपन्यास, जिसमें भी नट महिलाएं पुरुष से पिटने में सम्मान महसूस करती हैं। कुछ इसी तरह की कहानी हर देश की महिला बयां करती है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा अखबारों में कि जब कोरोना लगा तो अधिकांश लोग अपना ऑफिस का काम, कंपनियों के काम, कंपनियों ने कह दिया कि आप घर से ही कीजिए, मीटिंगें घर से ही लीजिए, वर्क फ्रॉम होम का चलन ऐसा चला और ऑनलाइन मीटिंगों का कि आज भी केंद्रीय मुख्य कार्यालय प्रदेश भर के कार्यालयों से ऑनलाइन मीटिंग कर लेता है। तो उस दौरान, जब कोरोना के दौरान हुआ ये कि पुरुष और स्त्री दोनों घर में रहने लगे, तो पता चला, जानकारी मिली कि पति पत्नी में इतने झगड़े हुए और पत्नियां इतनी पिटी। ये रिपोर्ट हर देश से आई। ऐसे में कोई पत्नी किसी भी कारण से उसको बुरे सपने आते थे या हिंसा से संबंधित सपने आते थे तो वो मांस खाना बंद कर देती। पति पत्नी के रिश्ते में यहाँ खटाई आने लगती, बिगड़ने लगते। पति कहता है कि सारा घर का माहौल बिगाड़ दिया। इसके पीछे ये कारण ये निकल कर के आता है कि भारत में सामंती व्यवस्था, पुरुषवादी सोच, पुरुषवादी मानसिकता स्त्री को दबा करके रखती। वो ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकती। लेकिन ये तो यूरोप हो या दक्षिण कोरिया हो, वहाँ की स्त्री के साथ भी ऐसा होता है। तो ये बात कर रहे थे हम दक्षिण कोरिया की सम्मान पाने वाली ऐसी 18वीं महिला और दक्षिण कोरिया की पहली महिला जो इन 3 उपन्यासों के चलते हांगकांग को नोबेल पुरस्कार मिलता है। हांगकांग को हम बधाई प्रेषित करते हैं और हमारे पाठकों को ये पता होना चाहिए कि छोटा सा वीडियो सुन करके उनके 3 उपन्यासों के बारे में हम परिचित हो सकते हैं। द ग्रीक लेसन, ह्यूमन राइट्स, द वेजिटेरियन, जिसने धूम मचा दी साहित्य जगत में, और ये महिला जो काव्यात्मक लहजे में शब्द संयोजन करती है, एक बेहतरीन करती है, दुनिया को देती है, दुनिया की निगाह में। धन्यवाद।